हाँ जी गाइस, व्हाट्स अप? सो ऑल दोस पीपल अपेयरिंग फॉर पेपर नंबर 6D ग्रुप 2 सीए फाइनल, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो या अगर आप खाली एक ही ग्रुप दे रहे हो ग्रुप 2, तो ध्यान रखिएगा कि पढ़ना कैसे है, ठीक है? तो जब पहली बार जब बोलता जब आपको पढ़ना होता है तो दिस शुड बी योर पैटर्न। अब जब आप रिवीजन भी करोगे तो दिस शुड बी योर आइडियल पैटर्न। सो अभी दिन अगर मेरे पास एग्जाम कम है क्योंकि आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो लाइक 15 डेज प्रायर, तो अब क्या करोगे आप? एक एक दिन में दो दो चैप्टर करोगे, पर चैप्टर का कॉम्बिनेशन जरूर देखना क्या करना है। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इको लॉ में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या एग्जाम पैटर्न मतलब पेपर पैटर्न कैसे लिखना चाहिए, आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्या क्या मटेरियल लेके जाना है। पहला चीज तो ध्यान रखना ब्लैक पेन। नंबर 2 ध्यान रखना आपको 4 घंटे का पेपर है, 4 घंटे का पेपर है। एमसीक्यू जो मार्क करोगे ना आप, जो इंस्टीट्यूट ने शीट दी है ना उसी पे मार्क करने। एमसीक्यू जो स्कैंट्रॉन शीट आएगी ना अलग से, उसी पे मार्क करना है ना। 4 घंटे का पेपर होगा आपके सामने। 4 घंटे में मेरे को क्लियर होना चाहिए 25 मार्क की एक केस स्टडी है। 25 मार्क की एक केस स्टडी है, मतलब एक केस स्टडी मैं ऑप्शन में निकाल सकता हूं। अब वो कौन सी होगी वो रोल आउट करना आपको आना चाहिए। जैसे आपको पेपर मिल जाता है तो पेपर मिलता है आपको देखने का, जैसे जो भी आपका फेवरेट टॉपिक होगा वो वर्ड ढूंढो। जैसे अगर मैं बोलूं फेमा लोगों का जनरली वीक होता है, तो इफ यू सी फेमा तो एक बार वो केस स्टडी छोड़ दो। लिखा होगा ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999, कहां से मिलेगा सर? बेस्ट चीज है क्वेश्चन देखने का नीचे और उसके ऊपर वाला पैरा। सो नीचे के क्वेश्चन देखो, उसके ऊपर का पैरा, क्योंकि आंसर उसके हिसाब से लिखना होगा ना अपने को, तो आपको दिख जाएगा कि अगर मेरे को फेमा देगा तो मैं एक बार ये छोड़ देता हूं। हाँ, जहां मेरे को फेमा नहीं देगा मैं वो पढ़ने बैठता हूं, क्योंकि देखो आइडियली 10 मिनट में आपको एक क्वेश्चन पढ़नी है, 20 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। 20 सोचूंगा तब जाके वो 25 मिनट में होगा। सो देखो माय आइडियल टाइम शुड बी डिवाइडेड कैसे सर? 10 मिनट इज माय रीडिंग टाइम, राइट? 10 मिनट इज माय एमसीक्यू टाइम, क्योंकि सर एमसीक्यू भी वेटेज कैरी करते हैं यहां पर, बराबर 10 मिनट 20 चला गया सर 20 मिनट, क्योंकि आइडियली आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप जब केस स्टडीज देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चंस ही आते हैं, तो मैं बोलता हूं मेरे को 20 मिनट में मेरे को डिस्क्रिप्टिव लिखने का है। अब बेटा जब मैं ये टाइमिंग लेके चलूंगा ना, मतलब 40 मिनट्स का टारगेट, तो दैट मीन्स आई कैन कंप्लीट माई वन केस स्टडी इन लाइक 45 टू 50 मिनट्स। 45 टू 50 ये आपने को खुद को बोलना भाई 40 मिनट में खत्म करने की है। हाँ, किसी की हैंडराइटिंग स्लो होगी, किसी को आंसर नहीं मिल रहा होगा क्योंकि ढूंढ के लिखना है ना यहाँ पर। तो जब आप सोचोगे को 1 घंटे में मैं खत्म करूं क्योंकि 4 ही लिखनी है मेरे को, तो बेटा वो लास्ट वाली रह जाएगी फिर। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रीडिंग द केस स्टडी, अब मैंने जितनी भी केस स्टडीज देखी अभी तक, जो आईसीए की जर्नल में आई होगी, केस स्टडी डाइजेस्ट में आ रखी है, अपने 5 पेपर में आ रखी है, इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, एक तो ये लंबा लंबा देता है, बट अगर आपको तरीका पता चल जाए, जैसे फर्स्ट पैरा है तो फर्स्ट पैरा इज जनरली इंट्रो, उसमें उस बंदे की कहानियां होगी, क्या करता था फलाना, बहुत फालतू बातें होती है, बहुत फालतू बातें। तो फर्स्ट पैरा को फटाफट रीड कर, उसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं होती, वहां आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा हिंट लेके जाएगा कि कहां लेके जा रहा है वो, कौन से चैप्टर में लेके जाएगा। और फर्स्ट पैरा पे जनरली क्वेश्चन नहीं बनता। नाउ चेकआउट कितने पैराज है वहां पर, ठीक है? तो जनरली सेकेंड और थर्ड पैरा मर्ज होके एक चैप्टर अट्रैक्ट होगा, या सेकंड एक होगा, थर्ड पैरा एक अलग से चैप्टर मिलेगा। तो वहां पर आपको लगेगा शायद फेमा की बातें है, शायद सरफेसी की बात है, शायद मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, तो वहां क्या करेंगे, बाजू में हल्के हाथों से, आईसीए की तरफ से अलाउड नहीं लिखना, हल्के हाथों से पेंसिल से फेमा, या अगर आपको दिख रहा है हाँ फेमा। फिर एक चैप्टर मतलब नेक्स्ट पैरा में आपको दिख जाएगा आईबीसी की बातें, नेक्स्ट पैरा में भी आपको शायद दिख जाएगा कॉम्पिटिशन एक्ट की बातें। तो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पूछ रहा है, मतलब अलग अलग आ रही है, पर वो चैप्टर स्पेसिफिक बन रही है, मतलब वो पैरा चैप्टर स्पेसिफिक बन रहा है। किसी आईबीसी में फेमा घुसना मतलब शायद एक केस में मिल जाएगा, पर जनरली वो पूरा पैरा उस चैप्टर के हिसाब से ही है। अच्छा, फिर जब मैं नीचे क्वेश्चन देखूंगा, नीचे क्वेश्चन तो एक एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे और एक डिस्क्रिप्टिव वाले होंगे। सो डिस्क्रिप्टिव वाले में 1 2 3 जनरली होता है, पर या 4 भी हो सकता है आपके सामने। अब यू कांट जज ऑन रीडिंग द पैरा कि मेरे को आंसर क्या लिखना है, नहीं, यहां ढूंढने नहीं बैठना अपने को, यहां अपने खाली पढ़ने का है कि कौन सा चैप्टर अट्रैक्ट हुआ, फिर सोचेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट हुआ, बट कॉन्सेप्ट कौन सा अट्रैक्ट हुआ कहां मिलेगा, वो नीचे मिलेगा, नीचे। अब मैं बोलता हूं पैरा जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट पे दे दिया, पर सारा कॉम्पिटिशन एक्ट पे कोई सवाल ही नहीं पूछा इंस्टीट्यूट ने, तो भैया मैं फालतू में वहां पर टाइम वेस्ट करूंगा ना। अब आधे लोग बोलते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ ले, क्या मैं बोलता हूं नहीं पहले नहीं पढ़ने का, पहले अपने को केस स्टडी पढ़ने का, तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें कहानी में क्या आया है, क्योंकि क्वेश्चन पर तो क्या 2 मिनट लगनी है, मेन तो आपको दिख जाएगा ऊपर से। तो पहले आपको केस स्टडी पढ़ने का एंड देन सीधा मतलब वही रास्ते से चलो, क्योंकि अच्छा एमसीक्यू भी क्या है, वेरी रेयर इसमें से रिलेटेड होगा, कुछ भी पूछ सकते एमसीक्यू में, तो मतलब एमसीक्यू ऐसा नहीं कि चैप्टर इसी केस स्टडी में से आएगा, वो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे डेज पर आ गया,
अमाउंट पर आ गया, आईबीसी में अमाउंट है, कॉम्पिटिशन में अमाउंट है, डेज है आईबीसी में कितने सारे, मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ डेफिनेशन में कवर कर दिया, तो वो आपको पता होना चाहिए। नाउ अब जैसे केस नंबर आई मीन क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, विच इज दे आर आस्किंग ऑन आईबीसी। सो नाउ आई विल रीड दैट आईबीसी का पैरा वापस से। आईबीसी में अट्रैक्ट हुआ था, क्या हुआ था, शायद मे बी विड्रॉल का कॉन्सेप्ट है, विड्रॉल का कॉन्सेप्ट है, विड्रॉल का कॉन्सेप्ट। फटाफट बुक खोला, आपके पास जो भी मटेरियल है विड्रॉल के कॉन्सेप्ट आपने जाके पढ़ लिया। अच्छा, प्रेजेंट कैसे करोगे आप? अब जैसे अगर मैं बोलता हूं इफ आई एम राइटिंग केस स्टडी 1, तो मैंने हेडिंग दे दी केस स्टडी 1, आई यूज ब्लैक इंक ओनली, केस स्टडी 1, ठीक है, ब्लैक इंक ओनली। सी 1 का एक क्वेश्चन, लीव 2 फिंगर स्पेस। अब जैसे मैंने वो क्वेश्चन बोला आपको, जैसे क्वेश्चन था ऑन विड्रॉल, तो एज पर पूरा सेक्शन आई थिंक 11 ऑन विड्रॉल ऑफ आईबीसी, सेक्शन को बॉक्स में, आईबीसी को बॉक्स में, आईबीसी को भी, आईबीसी पूरा लिखना है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, फॉलोइंग इज अ प्रोसीजर फॉर विड्रॉल। नाउ इसको पहला पॉइंट बना दीजिए। अब इसके जो भी सब पॉइंट्स होंगे आप उसको या तो कैंडल जला दीजिए, जो भी थियोरी है, तो यू फर्स्ट राइट थियोरी हियर, देन एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो। नंबर 2, इन दी अबव केस डॉट 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 डॉट, जो भी क्वेश्चन है। नंबर 3, कंक्लूजन, अलाउड है, नॉट अलाउड है, लीगल है, इनवैलिड है, वैलिड है, जो भी आंसर का कंक्लूजन, बिकॉज ऑफ द अबव सेड प्रोसीजर इट इज अलाउड। तो आंसर वुड बी फ्रेम इन 3 पॉइंट्स ओनली, थ्योरी, इन द अबव केस, कंक्लूजन। आंसर को पॉइंट फॉर्म में लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखिए, उसको ज्ञान नीचे, उसको क्वालिटी चाहिए। सी पेपर चेक करके ये प्रिजम्पशन रहेगा, पता है उसको कि आपने देख के लिखा है, राइट? तो ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, स्क्रिबलिंग नहीं होनी चाहिए, इट इज ऑल ऑन द प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने कॉपी किया है, ये हमारा असम्पशन है चेकर का। सो ध्यान रखने का, जो भी आपका कंक्लूजन होगा आप उसको भी क्या कर दोगे, आप उसको मार्क कर दोगे बॉक्स के अंदर, वैलिड है, इनवैलिड है, लीगल है, इलीगल है, जो भी है। सो मैं अगर चेक करूं, अच्छा सेक्शन बराबर है, थ्योरी बराबर है, कंक्लूजन बराबर है। हाँ, पूरा तो नहीं दूंगा, बट यस आपको मैं मैक्सिमम मार्क्स देना चाहूंगा, आपको ऐसे प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर जगह छूट गई है, यहाँ पर कंटिन्यू मत कीजिए, नेक्स्ट पेज पे पैसे पूरे भरेंगे अपन, बराबर, नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे, क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन का, ये आपका होगा केस रीडिंग का, कैसे करने का है। सर अब पढ़ना कैसे है? अब आपके अगर टाइम कम है, क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आप क्या करो, कॉम्बिनेशन बना के चलो, ईजी है ना, अच्छा चैप्टर। सरफेसी पहले करना, क्योंकि May 22 का पहला बड़ा अमेंडमेंट है, क्योंकि नया है, आएगा फॉर श्योर, दिखेगा पेपर में, सरफेसी फॉर्मूला साथ में। देन यू डू बेनामी एंड रेरा। बेनामी रेरा क्यों? क्योंकि सर दोनों वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसीलिए। सर देन यू डू कॉम्पिटिशन, यानी आईबीसी अलग से चलेगा आपका, एंड लास्ट में फेमा करने का, लास्ट में फेमा। तो सेकंड रिवीजन वही 4 दिन मैंने आपको बताया, तो पहले सरफेसी फॉर्मूला साथ में कर लिया, बेनामी रेरा सेकंड डे पे कर लिया, कंपटीशन और आईबीसी का थर्ड डे में कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा आईबीसी कर लेने का, और फोर्थ डे में आईबीसी एंड फेमा कर लेने का। यहाँ पर क्या रिवाइज करना है सर अपने को, इंडेक्स, कंटेंट थोड़ी याद करना है। मेरे को पता चला इस आंसर में ये लिखा हुआ है, ये इंडेक्स में कहाँ लिखा है, मेरी बुक के अंदर कहाँ है। तो आई होप आप सबने इंडेक्स बना लिया होगा, हर चैप्टर का इंडेक्स आपका रेडी होना चाहिए। देन जब आप एग्जाम देकर आएंगे आफ्टर कॉस्टिंग ऑन द एग्जाम डे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले बेनामी और सरफेसी रिवाइज करेंगे। क्या करना है अपने को, ओपन बुक है ना सर, इंडेक्स देखना कहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर 10 बजे सरफेसी देख लीजिए वापस से, कुछ रह गया है तो, फिर 2 बजे तक आईबीसी, 4 घंटा आईबीसी हो जाएगा आराम से। देन रेरा के प्रोविजन्स, जैसे एमसीक्यू में फटाफट काम आएगा, वो 500 स्क्वायर फीट वाला है, 90% वाला होना चाहिए, प्रोमोटर 10% वाला कितना वो डिपॉजिट लेगा अलॉटी से, फिर नो कॉम्पिटिशन एक्ट, फिर जब तक है आपका फेमा एंड फॉर्मूला, ठीक है। देन बैटल टिल 10 AM, whatever you want to do you can do leftovers, and then you solve your RTP and mock paper। RTP अगर कर रखी, RTP तो अभी आती नहीं है तरफ से, मॉक पेपर करना जरूरी है, मॉक पेपर करना जरूरी है। मॉक पेपर में भी क्या आपने को लेके जाने का प्रिंट आउट निकाल के वहाँ पर, ठीक है। मेरी कंपाइलर है, टेलीग्राम से आप निकाल सकते हैं वहाँ पर, और फिर हमने अडेंडम लाने कहा था। अडेंडम में क्या हुआ है सर, बहुत सारे बच्चों को डाउट है सर, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नहीं है, सरफेस ही एडेड है, दैट्स वेरी श्योर। अब आपको लेके क्या क्या जाने का है सर, सबसे पहले आप लेके जाओगे अपना May 22 का मॉड्यूल। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज, पूरा टाइम टेबल कैसे पढ़ना है, ठीक है। एक काम करो, इसकी पहले फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए इसकी। देन क्लियर ना, क्या क्या लेके जाओगे May 22 की मॉड्यूल। आपके पास अगर मॉक पेपर्स है, मॉक 1 मॉक 2 वो लेके जाइए, ICI के सजेस्टेड होंगे, कम से कम 3 अटेम्प्ट के लेके जाइए, कम से कम 3 अटेम्प्ट के। May 22 की मॉड्यूल लेके जाना जरूरी, क्योंकि सरफेसी के आंसर वहीं मिलेंगे ना आपको।
अगर ऑथर की बुक तो कोई अपडेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मई 22 की मॉडल बेस्ट है। मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है सरफेस ही मॉड्यूल से पढ़ा है विद इंडेक्सिंग एंड मैपिंग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अगर किसी का मेरी कंपाइलर तो वो लेके जाओ, उसमें अपना तो सारा इनकॉर्पोरेटेड है। पर मई 22 की मॉडल अपनी बुक भी लेके जाने का, और आई वुड एडवाइस मई 22 की मॉडल ऑर्डर कर लो, वो लेके जाना। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने बहुत जगह पर रूल्स ऐड कर दिए, वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है। अब मुझे नहीं पता किस लेवल पे इंस्टीट्यूट पूछेगा, सी उससे प्रोविजन कुछ नहीं हिल रहा है मेरा। बहुत सारे बोला मॉडल में बढ़ गया, अरे बढ़ गया पर वो रूल्स डाले, प्रोसीजर वाले रूल्स है। पहले प्रोविजन होते थे प्रीवियस, अब लोगों ने रूल्स डाल दिए, तो शायद इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको रूल्स में मिल जाए, इक्का दुक्का क्वेश्चन। अमेंडमेंट नहीं है कुछ भी, खाली वो एडिशंस किया इंस्टीट्यूट ने, एडिशंस किया है। तो कहां मिलेगा आपको, वो मई 22 की मॉडल में। तो इसलिए मई 22 की मॉडल कैरी करना जरूरी है। प्लस आप मॉक लेके चाहिए, नहीं तो जो अपना जो कंपाइलर है उठा के लेके चाहिए। अगर आपको पास पेपर्स मॉक वॉक लेके नहीं आना क्या है तो कंपाइलर लेके चाहिए। एंड एक इंस्टीट्यूट की तरफ से केस स्टडी डाइजेस्ट आ रखी है। अच्छा, जिनके पास पुराना प्रिंट आउट है, तो पुराने प्रिंट आउट में जहां से मिस्टेक्स थी ना एमसीक्यू में या फिर कोई केस में इंटरप्रिटेशन में, वहां पर इंस्टीट्यूट ने अपडेट किया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, एक केस नंबर 51, 52, 53, 54 ये ऐड किया है। ये क्यों ऐड किया, क्योंकि सरफेस ही पे केसेस है। तो ये चारों को मैं वैसे भी मई मंथ में, मई के मिड में मैं इसको यूट्यूब पे कराऊंगा चारों को, क्योंकि ये करना जरूरी, क्योंकि सरफेस के लिए यही हमारे पास क्वेश्चन है, बाकी कहीं भी नहीं है क्वेश्चन, तो ये करना जरूरी है, ये अपन करेंगे। सो ध्यान रखना, आपको मई 22 का मॉड्यूल लेके जाने का बहुत जरूरी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट अपडेशंस। आंसर में कोई चेंज नहीं है, अमेंडमेंट में कुछ नहीं है। कंपाइलर अगर है आपका किसी ऑथर की या मेरी वाली है, वो यू टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी फ्री में, आप उसका प्रिंट आउट लेके जाइए। और केस स्टडी डाइजेस्ट को जरूर लेके जाइएगा, केस स्टडी डाइजेस्ट को। उसमें 51 to 54 आपको मैं करा दूंगा। मैंने 1 to 25 प्रीवियस अटेम्प्ट में यूट्यूब पे करा दी थी, 1 to 25। 26 से 50 पेंडिंग है, देखते टाइम है तो करेंगे, नहीं तो आपको खुद से आना पड़ेगा। आधे घंटे में केस स्टडी होनी चाहिए। 51 to 54 में कराऊंगा आपको यूट्यूब पर। और आप देखो ना 1 to 25 में अगर आपको पूरा खुद से करना है तो एक बार पैटर्न देख लो मैंने कैसा करा है। जस्ट सर्च अभिषेक बंसल इको लॉ केस स्टडी डाइजेस्ट CSD1 CSD2 आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो मैंने 1 घंटे में 2 करवाई है। अब उसमें बेनिफिट क्या होता है, हमने मैपिंग कर ली है कि अच्छा कौन से आंसर में क्या अलग मिला, मुझे क्या ट्विस्ट मिला। मास्टर इंडेक्स खुद का होना जरूरी है। अब बहुत सारे ऑथर का किसी बच्चों का लेके जाओगे, मुझे नहीं पता कहां से लेके जाओगे, आप खुद का बना लो बैठ के, वही काम आएगा एग्जाम के दिन। भाई वही काम आएगा एग्जाम के दिन, इतना पढ़ने का, रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीजों को। इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स अगर आपका रेडी है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यूट्यूब पे करवा रखा ऑलरेडी। जैसे आई हैव सरफेसी का इंडेक्स, आई जस्ट शो यू। पीपल हु हैव अटेंडेड सरफेसी विद मी दे नो इट। सो हमने ऐसा यूट्यूब पे बना दिया था सरफेसी का। बाकी जब आपने मुझसे पढ़ रखे तो अपन ने चैप्टर वाइज इंडेक्स बनाया ही है, ठीक है। तो देखो ऐसा बनाया अपन ने, मेरे को पता है ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेसी कहाँ लिखा है, केस लॉ 2 में कांस्टेंट वैलिडिटी की बातें है, फिर डेफिनेशन है कुछ, कहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या बातें हैं सर कैंसिलेशन की बातें, एक्विजिशन, तो सब इंडेक्सिंग है। मेरे को पता है कौन से पेज में मॉड्यूल के कौन सा सेक्शन नंबर के साथ लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो दिस फिर ये डायग्राम एक्सप्रेशन का, देन ये मेजर्स फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन, RBI के पावर्स, ये सब ये आपका रेडी है। खुद की लिखी हुई चीजें ही आपको याद रह सकती है भाई, खुद की लिखी हुई चीजें ही आपको याद रह सकती है। इसीलिए 1 घंटा लगेगा हर चैप्टर में इंडेक्स बना के जाना, खुद का काम आएगा आपको, काम आएगा आपको, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है। तो जिन भी बच्चों को जो डाउट हो रहा है कि जैसे क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाने का, कितना पढ़ना है, मैंने आपको सब बता दिया। एग्जाम के दिन क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा पेपर आता है इको लॉ का। जनरली लोगों को 70+ मार्क्स आते हैं। आई वुड वांट यू टू गेट 80+ मार्क्स। व्हाई, बिकॉज एग्रीगेट इशू ऑफ ग्रुप 2 खाली वही सॉल्व करता है। यू कांट ट्रस्ट DT, यू कांट ट्रस्ट कॉस्टिंग, यही आपका सॉल्व कर सकता है एग्रीगेट इशू, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। ऑल एनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर अपेयरिंग फॉर नवंबर 20 to May 23। तो हमारा इको लॉ का नया रिकॉर्डिंग आउट हो चुका है। लॉ की भी फाइनल की बैच चालू हो गई है। मेन लॉ के पेपर में यू कैन इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स, या तो भवर सर की साइट से bbvirtuals.com, भवरपुरा.com, या फिर अपनी जो साइट है letslearnindia.in, www.letslearnindia.in, वहाँ से ले सकते हैं। सो इतना पढ़ लीजिए, पक्का पास हो जाओगे, ठीक है। बट मेरे को 70+ चाहिए। कूल, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+ विच इज अर्लियर, क्योंकि आपको पता है अगर आप मुझसे पढ़ो 70+ आता तो विल गो टू ताज, इधर लंच और डिनर फ्रॉम माय साइड। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय।